हमारा जो डिस्कशन का मुद्दा है, एमटेक को कंपेयर करेंगे एमएसआर यानी एमएस रिसर्च से, और उसका कंपैरिजन हम बीटेक से भी करेंगे। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी देश के फ्रेमवर्क में कौन से इंजीनियर्स की डिमांड होगी या किस स्पेशलाइजेशन की डिमांड होगी, ये बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है सर। एमएसआर का जो प्लेसमेंट है वो इस वक्त एमटेक के प्लेसमेंट से भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो सर उसके पीछे कारण क्या है? इसमें एक डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट ही 400 एकड़ लगभग का है। तो इतना बड़ा आईआईटी का कैंपस है और सबसे ओल्डेस्ट आईआईटी। आइए आज इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एमटेक एडमिशन गाइडेंस के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एज यूजुअल आज मेरे साथ मेरे चहेते और आप लोगों के भी चहेते अमरिंदर सर हैं। नमस्कार। तो बच्चों, ये सीरीज, जिस तरीके का प्यार इस सीरीज को मिल रहा है सर, ये हमने शुरू करने से पहले एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लेकिन सर बात आज थोड़ा सा ये भी है, मन में आ रही है तो करूंगा इस बात को, कि इस सीरीज के पीछे जितने भी एफर्ट्स हम लोग डाल रहे हैं, बिकॉज मैं बैकग्राउंड में हम लोग चीज़ों को जानते हैं कि क्योंकि मेडिजी में इतने सारे सेंटर्स हैं, इतनी सारी क्लासेस हैं, शेड्यूलिंग बड़ी टाइट रहती है। और अभी जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी कन्वेंशनल बैच की क्लासेस भी चल रही हैं सर की। तो शाम को कन्वेंशनल बैच में क्लासेस होती हैं और मेडिजी में ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ही क्लास है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। बहुत सारे सेंटर्स पे क्लास होती है। बल्कि सर कल तो मेरी पुणे की फ्लाइट भी है। कल सुबह पुणे की फ्लाइट आज कन्वेंशनल बैच समाप्त होगा और कल सुबह 8:30 बजे की पुणे की फ्लाइट भी है। सर भी बीच में मेंस की क्लास ले रहे थे, अब मेंस का बैच मैं खत्म करूंगा तो सर की क्लास है उसके अंदर। तो मेडिजी में इतना शेड्यूल टाइट है और उसके बनस्पत हम लोगों के जो एफर्ट्स हैं, हम जानते हैं कि हम आजकल इतने उत्साहित रह रहे हैं कि सुबह 7 बजे यहाँ पर स्टूडियो रीच कर जाते हैं और रात को 9-10 बजे के करीब हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि कभी कोई स्टूडेंट आपका जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है, कोई स्टूडेंट आ रहा है, किसी से जूम कॉल करनी है। तो आज पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि आपके साथ थोड़ी सी स्टार्टिंग में चर्चा के माध्यम से ये बताने की कोशिश करी है कि इतने एफर्ट्स बैकग्राउंड में टीचर्स के चल रहे हैं ताकि आप तक मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर में, बिकॉज सर इस सीरीज की शुरुआत इसी उद्देश्य के साथ थी कि जो डेटा था या बच्चों का मार्गदर्शन था वो बहुत ही ज्यादा या तो अवेलेबल ही नहीं था या फिर बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड मैनर में था। और सर यहाँ पर एक एक वीडियो को बनाने में आप और मैं जानते हैं कि लगभग एक वीडियो के काम करने में 48 आवर्स प्लस लग जा रहे हैं। हमें 2 दिन तो लगते ही हैं, 3 दिन भी हो सकते हैं, आराम से लग जा रहे हैं। बट सर वो एंथुजियाज्म इसलिए मेंटेन्ड है क्योंकि इन लोगों का भरपूर प्यार हम लोगों को मिल रहा है। वो कमेंट सेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है, व्यूअरशिप में रिफ्लेक्ट होता है, और पर्सनल मैसेजेस भी हमको आते हैं। पर्सनल मैसेजेस तो सर मोबाइल पूरा एकदम इतना भर चुका है कि मतलब अब तो ऐसे हाथ से कांप रहे हैं कि यार कब किसको कैसे रिप्लाई करूं। सच्ची बताऊं तो थोड़ा सा एंग्शियस हो जा रहा हूं, क्योंकि सर हमारे रिप्लाई भी सिर्फ यस या नो में नहीं होते हैं। हम लोग पहले बच्चे का पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि देखिए मास्टर्स में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, ये बहुत सारे बैकग्राउंड आपका क्या है उस पर डिपेंडेंट करता है कि भाई फाइनेंशियल परिस्थिति कैसी है, आपकी फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, आपके सिबलिंग्स कितने हैं, और बहुत सारे परपेक्सर, आप कहां पर रहते हैं, लोकेशन क्या है, कौन से ईयर के पास आउट हैं। तो सर हम लोग अपने गाइडेंस में, पोस्ट ग्रेड गाइडेंस में, कभी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यस या नो में जवाब दे दिया कि बच्चे कर ले। बट हर व्यक्ति डिफरेंट है, हर व्यक्ति की पर्सपेक्टिव, पोजीशन, कंडीशन अलग है। तो हो सकता है किसी बच्चे के लिए कुछ चीज सही हो लेकिन दूसरे ही बच्चे के लिए वही चीज गलत भी हो। तो हम जानते हैं सर, मोबाइल ऐसे पकड़ पकड़ के हम वॉइस मैसेजेस रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चों को। मैंने आपको भी देखा है कि आप सुबह 7 बजे आते ही रिप्लाई में लग जाते हैं बच्चों को। बट हाँ सर, आनंद आ रहा है, इसी चीज का आनंद है, बच्चों का बहुत प्यार मिल रहा है, वहां से हमें ऊर्जा मिल रही है इस चीज को, इस काम को
इस वर्क को आगे बढ़ाने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार करना ना छोड़ें, बिकॉज हम जानते हैं कि ये जितने भी इस सीरीज के अंदर वीडियोस हैं वो सही ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं, ये हमें पता है। और सर ये वीडियोस हमने सारी जनता के लिए बनाए नहीं है, स्पेसिफिक हमने जो हमारे बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि देखो जब भी कोई वीडियो ना बहुत लंबा होता है तो वो वही आदमी देखेगा जो उस चीज को लेके सीरियस है। बहुत सीरियस कोई 2 मिनट का 1 मिनट का जो वीडियो है वो तो चलता फिरता स्क्रॉल करता हुआ आदमी भी देख लेता है। लेकिन अगर हम वीडियो हम कोशिश भी करते हैं कई बार, बट वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जेन्युइन जो इंफॉर्मेशन है एक वीडियो के थ्रू एक कॉलेज की हमें पहुंचानी है आप तक। सर तो मुझे उसमें तो एक्सटेंसिव ऐसा लगता है ऐसा हमारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर वाले की भी ब्लेसिंग है, इनका प्यार भी है। तो बेसिकली अब हम चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया टाइप हो गए हैं कि आईआईटी दिल्ली कौन सा ब्रांच कितना रैंक, अच्छा तो आपका माइंडसेट ये है, आप ये वाला कॉलेज प्रेफर कर लो। तो हमें भी लगता है कि जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है वो हम अपने प्यारे बच्चों तक उसको कन्वे करें, तो इसीलिए बच्चों उस वीडियो को बनाने में समय भी लगता है और हम उस बात से हिचकिचाते भी नहीं है सर। राइट। तो देखो हर कॉलेज के डिस्कशन में जब हम आते हैं तो उसके स्टार्टिंग में कुछ एक रेलेवेंट मुद्दा होता है जिसे हम डिस्कस करते हैं। सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टीआरपी भी है इन वीडियोस का। अगर आप सारे इस सीरीज के वीडियोस को देखोगे तो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट्स में कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन, कुछ ना कुछ फिलॉसफी हम लोग ऐसी देते हैं इन लोगों को कि उससे आपका माइंडसेट चेंज होता है, आपके अंदर एक पॉजिटिव परिवर्तन आने की क्षमता डेवलप होती है और डिसीजन मेकिंग भी आसान हो जाती है। राइट। बताएं सर आप क्या बोल रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो डिस्कशन का मुद्दा है, एमटेक को कंपेयर करेंगे एमएसआर यानी एमएस रिसर्च से, और उसका कंपैरिजन हम बीटेक से भी करेंगे। हाँ। बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद कुछ पैटर्न्स हमें समझ में आए हैं, इंडस्ट्री की रेलेवेंस हमें समझ में आई है आज के परिप्रेक्ष्य में, उसके बारे में हम बात करेंगे। सर एक क्वेश्चन से इस बात का बिगिनिंग करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने पूछा था एक स्टूडेंट से कि भाई आप ये बताइए कि जो कंपनीज, अगर हम आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो मास्टर्स को लेके एक सोच थी ऐसी कि ये जो जगह है ना ये ऐसी है कि यहां से या तो आप चले जाओ और आप यहां से प्रोफेसर के लिए आगे आपको जाना है, टीचिंग फील्ड में जाना है, या प्रोफेसरशिप में, या आप इसको एक सराय की तरह देखो। हाँ। कि भाई मेरे को जाना तो आगे है लेकिन अब बीटेक कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं है तो रहने खाने पीने के लिए एक जगह मिल गई, इंतजाम हो गया। हाँ, अब वहां से मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके कहीं और आगे जाऊंगा। ये 10-15 साल पहले ये पिक्चर थी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही अमरिंदर सर, बिकॉज जैसे मैं मास्टर्स कोर्स कर चुका हूं ऑलरेडी, तो लगभग ये 10-12 साल पहले की ही बात होगी। और आप बिल्कुल करेक्टली पॉइंटेड आउट कर रहे हैं कि बच्चे की मानसिकता, उस वक्त के भारत की मानसिकता, स्टूडेंट कम्युनिटी की मानसिकता यही थी कि यार मास्टर्स के बाद तो सिर्फ टीचिंग लाइन में ही जाया जा सकता है या सिर्फ रिसर्च ही करने वाला बंदा ही जा सकता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीजें परिवर्तित होती चली जा रही है और बड़ी रैपिडली परिवर्तित होती चली जा रही है। सर ये परिस्थितियां क्यों बदल रही हैं? क्योंकि आप देखिए किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी देश के फ्रेमवर्क में कौन से इंजीनियर्स की डिमांड होगी या किस स्पेशलाइजेशन की डिमांड होगी, ये बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है सर। राइट। और जैसे जैसे देश ग्रो कर रहा है, भाई पहले की मानसिकता एक अलग थी, अब जैसे जैसे डेवलपिंग कंट्री की से हम डेवलप की तरफ बढ़ेंगे, इकोनॉमी ग्रो करेगा, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ग्रो करेगा, सर्विस सेक्टर भी ग्रो करेगा, तो अब अलग प्रकार की डिमांड्स यहां से आएंगी। और ये सर ऐसा नहीं है कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ एक नई चीज हो रही है, ये विदेशों में फॉरेन आप किसी भी लेट अस से हम मान लीजिए अमेरिका के बात करें या फिर हम यूरोपियन कंट्रीज का बात करें, ये सारी चीजें वहां पर पहले से घटित हो चुकी है। यानी सर अगर ये जो बात आपने बोली कि अगर किसी बच्चे को प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मास्टर्स करना होता था या पीएचडी करनी होती थी, तो बच्चे के दिमाग में ये सेट था कि अगर मुझे ये चाहिए
तो आई हैव टू गो ईदर टू द यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया जाऊं या यूएस जाऊं, वही कोई मीनिंगफुल डिग्री हो सकती है। लेकिन सर जैसे जैसे देश बदल रहा है और मतलब अब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं मार्केट में, हमें इतना बच्चों, हम पिछले लगभग 1 महीने से इस काम में लगे हुए हैं। एक्सटेंसिवली हमने कॉर्पोरेट से भी बात करी है, बच्चों से भी बात करी है, प्लेसमेंट सेल से भी बात करी है। जिस तरीके से देश ग्रो कर रहा है, सर्टेन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज हैं। मतलब बेसिकली आज की डेट में इंडस्ट्री की डिमांड ये हो गई है कि हमें स्पेशलाइज्ड आदमी चाहिए, एक स्पेसिफिक स्किल पे महारत हासिल रखने वाला आदमी चाहिए। कुछ एग्जांपल जैसे मैं देना चाहूं सर, जैसे मान लीजिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, अभी का ग्रोइंग फेज है उसका, तो उसमें डिमांड उठेगी कि यार मेरे को थर्मल बैकग्राउंड का आदमी चाहिए जिसको सीएफडी, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स पे जिसकी महारत हासिल हो, या फिर एनसिस सॉफ्टवेयर पे जिसकी महारत हासिल हो, या फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस पे जिसकी महारत हासिल हो, या फिर स्पेसिफिक इंडस्ट्री डिमांड उठेगी कि मैन्युफैक्चरिंग में मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो 3D प्रिंटिंग में जिसका स्पेशलाइजेशन हो, उस पे उसकी महारत हासिल हो। साथ ही साथ मास्टर्स के अलग कोर्स जैसे डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महारत हासिल हो। तो बेसिकली आप अब जैसे सर रिन्यूएबल एनर्जी में भी देख लीजिए, वाटर मैनेजमेंट पे स्पेशलाइजेशन हो किसी की, या फिर स्ट्रक्चर्स में स्पेशलाइजेशन हो, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी में महारत हासिल हो। तो देश अब इस परिस्थिति में पहुंच चुका है। देखिए फॉरेन कंट्रीज जो हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो ऑलरेडी इसी तरह से ग्रो कर चुका है, बट अब ये जो रुझान है ये भारत में भी देखने को नजर आ रहे हैं और बहुत तगड़े ढंग से नजर आ रहे हैं कि नाउ द फाइट इज फॉर द स्पेशलाइजेशन, द स्पेशल कैंडिडेट। और यही है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बीटेक को एमटेक से अलग बनाता है। सर बैचलर्स डिग्री में आप आज वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले हम लोग एक बहुत चर्चा कर रहे थे, हमने बहुत विस्तार से हाफ एन आवर का चर्चा करी। तो आप बैचलर्स के बारे में कुछ बता रहे थे कि बैचलर्स मतलब एक जनरलाइज सा कोर्स हो जाता है। सर उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए बैचलर्स में सर एक तो सबसे पहले मुझे लगता है कि 12th के बाद जब बच्चा बीटेक में एडमिशन लेता है तो 12th तक वो अपने, ज्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स की गाइडेंस पे रहे होते हैं। तो वहां से जब वो कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो उनके लिए जो दी प्राइम इंपॉर्टेंस थिंग इज द फ्रीडम विच दे एंजॉय। अब वो फ्रीडम एंजॉय करने में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तक आते आते चीजें कब निकल जाता है समय, उनको उतना एहसास नहीं होता और उतना प्रेशर भी नहीं होता उनपे कि उनको तुरंत ही कुछ करके दिखाना है। बड़ा ही नेसेंट सा बड़ी नेसेंट स्टेज होती है और बड़ी ही नेसेंट सी एज भी होती है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो कॉलेज में होते हैं जो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। देखिए कंपनी को अगर कोई आदमी चाहिए तो वो आपके लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप उनकी कंपनी में रिक्रूट होने के बाद डायरेक्ट उनके काम पे लग जाएं। बिल्कुल ये तभी हो सकता है जो स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए, जैसे मैटलैब पे आप काम कर सकते हो, एनसिस पे आप काम कर सकते हो। अब ये सर जनरली बच्चे बीटेक में उतना सोचते नहीं है। हाँ, या तो अगर इसका कोर्स भी करते हैं तो उनकी वो एक्सपर्टीज नहीं होती सर। जैसे बैचलर्स कोर्स को मैं देखूं तो बैचलर्स को मैं समानांतर, मतलब एकदम जनरल लेमैन लैंग्वेज में यही बोल सकता हूं कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। क्योंकि किसी भी बैचलर, जैसे बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, तो बेसिकली आपको उस ब्रांच के परिपेक्ष में जितनी भी चीजें हैं उनका थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया जाता है और एक मिश्रण बना के। और सर बैचलर्स डिग्री में हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स पे भी इतना ज्यादा ध्यान होता नहीं है। सर मेरे को अपने टाइम की याद है, हम किसी का भी नहीं होता सर मुझे तो आज भी याद है कि मैं अपने बीटेक का प्रोजेक्ट यहाँ पर दिल्ली में, मैं नाम भूल गया उस जगह का, वहां पर बने बनाए प्रोजेक्ट्स मिलते थे तो हम लोग खरीद के ले आते थे। ये ज्यादातर लोग रेजोनेट कर रहे होंगे, ज्यादातर लोग रेजोनेट कर रहे होंगे इस बात से कि प्रोजेक्ट वगैरह पे तो ध्यान ही नहीं होता। स्पेशलाइज रिसर्च या स्टडी या रिसर्च पेपर पब्लिकेशन या फिर कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, ये सब सर बीटेक के स्तर पे जनरल मैनर में, देखिए एक्सेप्शंस तो हमेशा होते हैं। जो आदमी पहले से फोकस्ड है, ठीक है, या मान लीजिए जिसके पेरेंट्स का ही गाइडेंस है कि बेटा इस तरीके से तुम्हें अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, वो बंदा तो लग ही जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो 99% मैं कहना चाहूंगा बीटेक ऐसे ही निकलती है सर, बैचलर्स डिग्री। सो जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। लेकिन
भारत जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आज की डेट में इंडस्ट्री की डिमांड है मास्टर ऑफ समथिंग, कि भाई आपका किसी चीज में महारत हासिल है तब आप। अच्छा सर, यहां पर एक और आपने एक बीच में पॉइंट बोला था, उसको मैं मिस नहीं करना चाहूंगा। देखिए, बैचलर्स डिग्री का कोई भी जनरल व्यक्ति किसी कंपनी में जाता है, किसी कॉर्पोरेट में काम करने जाता है, किसी इंडस्ट्री में, किसी सेक्टर में काम करने जाता है, तो जनरली सर आज से, जैसे फॉर मैं एक एग्जांपल के तौर पे सिर्फ इसको इस्तेमाल कर रहा हूं, जैसे टीसीएस का हमारे जमाने में भी पैकेज 2.5 लाख रुपए हुआ करता था फ्रेशर का। आज की डेट में भी टीसीएस का जो फ्रेशर को पैकेज है वो 3 समथिंग लाइक दैट, ज्यादा से ज्यादा। और ये पैकेज 10 साल का अगर आप इन्फ्लेशन देखो उसे भी बीट नहीं कर पाए हैं। लेकिन वहीं पर आप अगर मास्टर्स को देखें तो इसके पीछे कारण बहुत सिंपल सा ये है, जैक ऑफ ऑल। बीटेक को ऐसा आज की डेट में सोच लिया जाता है कि जनरल एक कैंडिडेट है, जनरल एक एम्प्लॉय है, जो कि जनरल भीड़ की तरह कंपनी के अंदर रिक्रूट कर लिया जाए। और इसमें सर एक बात ये भी है कि जैसे कंपनी जब रिक्रूट करती है ना, तो उसको बहुत सारा टाइम सिखाने में लगता है उस काम को जो काम उससे करवाना है। अब मान लो किसी कंपनी ने आपको 6 महीने साल भर वो काम सिखाया, अब आपका कोई बॉन्ड तो है नहीं, आप छोड़ के चले गए। अब ये जो कॉस्ट टू कंपनी आती है, इसीलिए सीटीसी की हम बात करते हैं, ये जो कॉस्ट टू कंपनी आती है, ये अगर वो पे कर सकते हैं और उनके पास एक ऑप्शन है ऐसे कैंडिडेट का जो उस चीज में स्किल्ड है, तो वो पहले दिन से ही दूसरे दिन से उससे काम करवा सकते हैं। तो वो ऐसे आदमी को और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री के बीच में। और जैसे जैसे सर क्वालिटी स्टूडेंट, जैसे हम बात कर रहे थे ना सराय की, एक सराय की तरह है कि बच्चा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने मास्टर्स में गया। बट मैंने ये भी देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे जो क्वालिटी स्टूडेंट्स है वो मास्टर्स भी करने लगे हैं, तो कंपनीज को अब ये प्रॉब्लम नहीं है कि मास्टर्स में रिक्रूटमेंट के लिए जाएंगे तो अच्छा बच्चा नहीं मिलेगा, तो उनको क्वालिटी बच्चा भी मिल रहा है, स्किल सेट के साथ मिल रहा है, और इंडस्ट्री का अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है सारी की सारी। तो यहां पर आप थोड़ा समझो, ये देखियो, जो भी हम बातचीत करते हैं इसको समझने के लिए एक ब्रॉडर माइंडसेट चाहिए। देखिए, हम बार बार इस बात को आपको बताते चले आए हैं कि ये वीडियोस इंफॉर्मेशन नहीं है, ये नॉलेज है। क्योंकि जैसे सर हम लोग भी चाय पे चर्चा, जैसे अमरिंदर सर को भी पढ़ाते हुए इतने साल हो गए, इंडस्ट्री में है, एक टीचर खुद की जिंदगी तो जीता ही जीता है, लेकिन अपने साथ साथ लाखों बच्चों के जिंदगी को एक साथ जी जाता है। तो बेसिकली इस वक्त भी इस वीडियो के माध्यम से जो हम बात कर रहे हैं ना कि इंडस्ट्री में ये चल रहा है, ऐसे ये चल रहा है, क्योंकि टीचर उस जिंदगी को जी रहा है। आप ये मत समझो कि सर आप कैसे बता सकते हो, आप तो कॉर्पोरेट में हो नहीं। अरे हम कॉर्पोरेट में नहीं है बच्चे, लेकिन हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे इस वक्त कॉर्पोरेट में हैं जो कि हमारे कॉन्टेक्ट में हैं। सर टीचिंग फील्ड की यही तो एक मतलब एक अमेजिंग बात है कि एक टीचर अपने साथ साथ दसियों जिंदगी जी जाता है, आसपास की सारी चीज उसको कन्वे हो जाती है कि आखिर चल क्या रहा है। राइट। सो सर मास्टर्स, अच्छा सब मास्टर्स में भी 2 कोर्स हैं। हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बातचीत करी थी और हमने इन्हें थोड़ा सा सस्पेंस में रखा था कि ये एक तो कोर्स है एमटेक और एक कोर्स है एमएसआर। ठीक है, तो सर इनमें भी हमने लास्ट वीडियो में ये बोला था कि एमएसआर का जो प्लेसमेंट है वो इस वक्त एमटेक के प्लेसमेंट से भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो सर उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, उसके पीछे वही कारण है जो इतनी देर से हम बात कर रहे हैं। एमएसआर में क्या है कि आपका जो रेगुलर कोर्स वर्क है एमटेक के कंपैरिजन में, कोर्स वर्क का मतलब है जैसे ये सब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, इसका एग्जाम होगा, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इसका एग्जाम होगा। तो एमटेक में ऐसे जो कोर्सेस हैं वो ज्यादा है, प्रोजेक्ट वर्क, रिसर्च वर्क बहुत लिमिटेड है, कम है। लेकिन एमएसआर में जो कोर्स वर्क है वो लिमिटेड है, लेकिन जो प्रोजेक्ट वर्क है, रिसर्च वर्क है वो ज्यादा है। अब आप समझो कि आपके प्रोफेसर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो सपोज वो ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट इंडस्ट्री ने ही उस बिल्कुल प्रोफेसर सर, जैसे मैं ये बात देख रहा था कि जो टाटा नैनो है उसका डिजाइन जर्मन की एक यूनिवर्सिटी में हुआ। अब वहां के जो प्रोफेसर ने इसके डिजाइन का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कंपनी से, उसकी एक समय सीमा है, जैसे 3 साल में उसे डिलीवर करना है, 2 साल में डिलीवर करके देना है। अब उसके लिए वो अकेला तो करेगा नहीं, उसे अच्छे लोग चाहिए।
अब वो अच्छे लोग कहां से आएंगे? MSR की, हाँ, वही जो वो अपना रिक्रूटमेंट निकालेगा। लास्ट वीडियो में हमने बताया कि MSR के थ्रू वैकेंसी निकलेंगी जो कि वेबसाइट पे आएंगी, और वहां से अगर आप उसके साथ मतलब आपकी मैच करती है प्रोफाइल, तो प्रोफेसर इज गोइंग टू कॉल यू, या फिर आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोफेसर के साथ। तो इसीलिए ये देखिए, सारी घूम फिर के जो बात आ रही है वो 2-3 ही मूलभूत चीजें हैं सर। नंबर 1, भारत ग्रो कर रहा है। नंबर 2, जो डिमांड्स हैं वो चेंज हो रही है। और ये ऐसा नहीं है कुछ नया है, ये एवर चेंजिंग है सर। ये हम बात कर चुके हैं कि मेडिकल फील्ड में ये चीज पहले देखने को मिली है कि MBBS के बाद आपको स्पेशलाइजेशन करना ही पड़ता है। सेम इज हैपनिंग इन इंडिया नाउ। ये फॉरेन में पहले ही हो चुका है। आपके मतलब अगर फॉरेन में कोई रिश्तेदार हैं, कुछ है, अगर आपको एजुकेशन फील्ड से कोई रिलेटेड है, तो आप वहां पर पूछ सकते हैं कि मास्टर्स की कितनी ज्यादा वैल्यू है। नाउ द सेम थिंग इज नाउ रिपरकटिंग। वो कहते हैं ना सर, इंडिया में थोड़ा सा लेट ही आता है, लेकिन वो ट्रेंड और वो रुझान अब हमें नजर आने लगा है कि अब यहां पर स्पेशलाइज्ड बंदों का, अब मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट ही सर रिसर्च का जो डोमेन है, या आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो सीधा लिंक कर रहा है किसी कॉर्पोरेट कंपनी से, तो वो कॉर्पोरेट कंपनी बिल्कुल 2 सेकंड के लिए भी नहीं सोचेगी, वो सीधा आपको वहां से ले जाएगी। उनके लिए तो एसेट हो ना, उनके लिए एसेट हो। और दूसरी बात, प्रोफाइल सर, जो बैचलर्स डिग्री के बाद, ये हम बहुत बार बोल चुके हैं, बैचलर्स डिग्री के बाद जो प्रोफाइल्स मिलते हैं वो यार प्रोफाइल्स भी जनरली प्रोफाइल्स होते हैं, आपको पता है ये बात। इसीलिए ना कई बार बच्चों को उतना सेटिस्फेक्शन नहीं आता जब काम करते हैं कि सर क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं आता? क्योंकि जब आप काम करते हो और आपको उसमें ये लगने लगे कि यार ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें मेरी इस इंजीनियरिंग डिग्री, एक्सपर्टीज क्या यूज मेरी इस एक्सपर्टीज का यूज क्या है, तो वो डिससेटिस्फेक्शन कॉज करता है। देन आफ्टर वर्किंग फॉर सम ईयर यू स्टार्ट लुकिंग फॉर हायर रेवेन्यूज। सर यहां पर एक आखिरी डिफरेंस और बोल रहा हूं, बैचलर्स डिग्री में जब हम होते हैं थोड़ा सा इमेच्योरिटी होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है आपका दिमाग खुलता चला जाता है, एक वाइडर स्पेक्ट्रम को आप देखने, वो कहते हैं ना सर, थोड़ा सा जैसे जैसे कदम आप पीछे की तरफ लेते आपको एक बड़ी पिक्चर नजर आने लगती है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होने लगता है, थोड़ी मैच्योरिटी आने लगती है। और आज की डेट में उस मैच्योरिटी की बहुत बड़ी कीमत है, क्योंकि आप उतनी ज्यादा इंडस्ट्री रिलेवेंट बनते चले जा रहे हो। दैट इज द थिंग। तो मास्टर्स में आपको बस अपना प्रोफाइल अच्छे से बनाना है, डिमांड बहुत जबरदस्त है, और आने वाले टाइम में ये डिमांड बढ़ती ही जाएगी। इसीलिए नए नए कोर्सेज भी आते जा रहे हैं, नए नए कोर्सेज भी आते चले जा रहे हैं सर। आइए सर स्टार्ट करते हैं IIT खड़गपुर। सर IIT खड़गपुर के बारे में एक दो स्पेशल बातें हैं। इसका जो कैंपस साइज है वो 2100 एकड़ का, यानी 2100 एकड़ में फैला हुआ है। बिगेस्ट IIT है सर, बिगेस्ट भी है, ओल्डेस्ट भी है, दोनों ही कैटेगरी में। आई थिंक 1951 में एस्टैब्लिश हुआ था, तो देश का पहला IIT खड़गपुर है सर। इसमें एक स्टूडेंट ने बताया कि इसमें एक डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट ही 400 एकड़ लगभग का है। तो इतना बड़ा IIT का कैंपस है और सबसे ओल्डेस्ट IIT। आइए आज इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है मैकेनिकल के बच्चों के लिए। बिकॉज देखिए बच्चों, एक और बात है, ये सीरीज में हम लोग स्टार्टिंग से ही बड़े स्पेसिफिक होकर चले हैं। हालांकि जो स्टार्टिंग की 10-15 मिनट की बातें हमारी होती हैं वो किसी भी ब्रांच का बच्चा सुन सकता है, परंतु उसके बाद जो भी हम ब्रांच स्पेसिफिक बात कर रहे हैं वो मैकेनिकल के लिए है। इसलिए हमारे थंबनेल पे भी पूरा मेंशन्ड है दैट दीज वीडियोस आर रेलेवेंट मोर ओवर टू द मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमेन। आइए सर, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट सर, ये काम की डेट है, इसको सर लिख भी दीजिए। हाँ, 16th April is the last date for filling up the form of IIT खड़गपुर। So you should, ये सब ना आप एक जो मोबाइल में कैलेंडर होता है ना, तो कैलेंडर में मार्क करते चलो हमारे वीडियोस के साथ कि भाई IIT दिल्ली का लास्ट डेट ये है, नहीं तो क्या है ना, भूल में पड़ जाएगा आपको कि किसका लास्ट डेट क्या है, और अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो जो क्राइटेरिया है, ज्यादातर IITs का हम पहले ही बता चुके हैं, ये क्राइटेरिया कॉमन है 60% मार्क्स आपके बीटेक में, या CGPA 6.5 ऑन अ 10-point स्केल। इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, SC ST PWD कैंडिडेट्स 55% मार्क्स,
और 6 CGPA ऑन अ 10 पॉइंट स्केल। डेफिनेटली। आइए सर फिर ब्रांचेस का डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस में, और हम अपनी पोथा पत्री उठा लेते हैं। ये देखिए इतना काम करते हैं, रिसर्च है वो इसके पीछे है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं सर ये सब करने में। बट तो सबसे पहली ब्रांच सर हमारी है मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पर ME1 कोड है इसका, कोर्स कोड, और मैन्युफैक्चरिंग ये डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आती है। 3 ब्रांचेस हैं इसके अंदर, 24 सीट। अच्छा सर, इनको एक कंसेप्ट बता देते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, यहाँ आपको हर ब्रांच के डिस्कशन में एक मेजर दिखाई देगा और माइनर दिखाई देगा। अब इसमें क्या फर्क है मैं बता देता हूं। मेजर का मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर ब्रांच में सबसे ज्यादा सीट इस बीटेक डिसिप्लिन की या गेट पेपर की होंगी, और माइनर का मतलब है कि जो जैसे आप यहां भी देखोगे 24 सीट उसके लिए है जिसने एमई से ये पेपर दिया है, मैकेनिकल से पेपर दिया है। फिक्स नंबर ऑफ सीट है कि 24 बच्चे सिर्फ मैकेनिकल के, और 8 सीट जो कि कम है इसीलिए माइनर नाम है, 8 सीट है जिसने पीआई से पेपर दिया है गेट का। तो सर टोटल बैच साइज 32 का रहेगा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का। राइट। तो बहुत सारे पीआई के बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हम कहां अप्लाई करें, तो आप देखिए ना आपके लिए पूरा रिजर्व्ड ही है 8 सीट। बिल्कुल। यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ्स की बात कर लेते हैं सर। ये कट ऑफ है 550, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है। ये देखिए ये मैकेनिकल का कट ऑफ है, हाँ, मेजर का, ठीक है, बिकॉज इस ब्रांच में मेजर इज द दिस एंड पीआई इज द माइनर। ओके, सो पीआई का जनरल कैटेगरी का 543 कट ऑफ गया है और मैकेनिकल वालों का जनरल में 550। दिस इज द लास्ट कैंडिडेट विच इज एंटरिंग, मतलब स्पॉट राउंड के बाद की कहानी है ये। हम आपको हमेशा से बताते आए हैं कि जितने भी कट ऑफ्स यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं, इवन आईआईटीज ने भी, ये बात हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, आईआईटीज ने भी अपने वेबसाइट में डिस्क्लेमर की फॉर्म में बिल्कुल इसको हर ब्रोशर में मेंशन कर रखा है कि ऑल दीज कट ऑफ्स आर सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। So these are for reference purpose only. Yes. Right. सर मैन्युफैक्चरिंग का प्लेसमेंट वगैरह के बारे में बताएं। मैन्युफैक्चरिंग का प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट है, और इसमें आपको अगर बीटेक सब्जेक्ट से रिलेट करोगे तो प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस में किसी को इंटरेस्ट हो तो ये ब्रांच चूज कर सकता है। बार बार हम ये बात बोलते रहते हैं कि किसी भी अच्छी ब्रांच में आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे जाइए। ऐसा नहीं कि किसी को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉम सॉम में इंटरेस्ट है और वो थर्मल में एडमिशन ले, या किसी की कहा सुनी पे चले गए। जनरली ऐसे ही करते हैं सर स्टूडेंट ऑपरेट, और फिर बाद में जाके पछताते हैं। राइट। सो इसमें सर एवरेज एलपीए भी 10-11 से ऊपर ही रहा है। एवरेज एलपीए 100% प्लेसमेंट है। आइए अगली ब्रांच डिस्कस कर लेते हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही आती है, थर्मल एंड फ्लूइड्स इंजीनियरिंग। सर यहाँ पर भी अगर हम देखें तो नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो ज्यादा है। इसमें भी सर मेजर और माइनर बता दीजिए। मेजर मैकेनिकल ब्रांच से 33 आएंगे, और बहुत सारे एक्सी वाले बच्चे पूछते रहते हैं कि हमारी अपॉर्चुनिटी कहाँ है। तो थर्मल ब्रांच में पीआई वाले स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। यहाँ पर एक्सी वाले, एरोनॉटिकल और एक्सी वाले स्टूडेंट्स अलाउड है। 8 सीट्स हैं सर, अच्छी खासी नंबर ऑफ सीट्स हैं, और टोटल बैच साइज 41 हो जाता है। तो कट ऑफ सर लास्ट ईयर की कट ऑफ जो है मैकेनिकल वालों की अगर आप देखें तो 566 है जनरल कैटेगरी में, और एक्सी वगैरह को अगर आप देखें ये 645। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर एक्सी वालों की मतलब एक जो कंबाइंड मेरिट लिस्ट के बेस पे थोड़ा सा ज्यादा है। एक्सी में सर होता भी ये है कि आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो इसलिए बच्चे मार्क्स भी थोड़ा ज्यादा स्कोर कर लेते हैं। और प्लेसमेंट्स की बात करें तो बिल्कुल कहने की बात ही नहीं है, ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट है। और बेटा ये जो अब आप लोगों को सर देखिए, जो शक करने वाला आदमी है या फिर जिसके मन में मतलब यही है कि अरे ये कैसे हो सकता है, अरे ये कैसे हो सकता है, जिस मानसिकता की हमने स्टार्टिंग में बात करी कि सर बीटेक के तो हैं ही अच्छे, लेकिन सर अभी भी कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो जी अभी रहा है लेकिन मानसिकता 10 साल पहले वाली लेकर चल रहा है कि अरे एमटेक के तो प्लेसमेंट ही नहीं होते। और ये टीचर्स हर वीडियो में आकर कह रहे हैं 100% प्लेसमेंट, 100% प्लेसमेंट। तो सर बहुत सारे बच्चों को ना बिलीव ही नहीं हो पाता कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बच्चों, कोविड के बाद पूरी परिस्थितियां बदली हैं, और हम ये नहीं कह रहे कि परिस्थितियां समानांतर ही रहेंगी, बिकॉज इसमें भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन हाँ मूलभूत स्तर पे जो ट्रेंड्स हैं वो हम आप तक कन्वे और हम अभी के जो करंट स्टूडेंट्स हैं वहां की जो करंट अंडरस्टैंडिंग के साथ
उनसे हम बात करके सारा डेटा कंपाइल करते हैं। तो सर इसमें जो कंपनीज आई हैं, बजाज ऑटो है, अप्लाइड मटेरियल्स इंडिया है, सेमीकंडक्टर की कंपनी है ये, महिंद्रा, मर्सिडीज बेंज, लैम रिसर्च, ये भी सेमीकंडक्टर की। सर सेमीकंडक्टर की काफी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है और सर। थर्मल फ्लूइड से काफी ज्यादा प्लेसमेंट सेमीकंडक्टर में चल रहा है। इवन आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ताइवान में कल एक 7.2 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया है, और आप सभी को हमने पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि सारा जो चिप इंपोर्ट करता है इंडिया, वो ताइवान से इंपोर्ट करता है, और दुनिया इंपोर्ट करती है, और पूरी दुनिया इस वक्त थोड़ा सा डर गई एकदम से कि ताइवान जो है वो लीडर है चिप मैन्युफैक्चरिंग में, तो पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी। और आजकल हर चीज, छोटी से छोटी, मोबाइल हो, चिप है, मोबाइल हो, ये डिजिटल बोर्ड की स्क्रीन हो, आपकी कार हो, हर छोटी बड़ी चीज चिप पे डिपेंडेंट है। इसलिए सर आने वाले समय में इंडिया अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। और देखिए वही वाली कहानी है, फ्रॉम डेवलपिंग नेशन टू डेवलप नेशन। डेवलप नेशन वही है जो कि सेल्फ समृद्ध है, मतलब सेल्फ सफिशिएंट है हर चीज में। उसको ये नहीं कि सप्लाई चेन हो गई, कहीं वॉर हो गया तो मेजर इंपैक्ट, देखिए इंपैक्ट तो ग्लोबल वर्ल्ड है सर, हाँ। आएगा ही आएगा, लेकिन इतना मेजर इंपैक्ट अगर नहीं आएगा अगर हम यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बनाएंगे जो हम बना रहे हैं। इसलिए हर जगह से पता चल रहा है कि डिमांड बढ़ती चली जा रही है। और अगर आप फॉलो कर रहे हो इस पूरी सीरीज को ना, तो आप अलग अलग वीडियोस में देखो, हमने कई जगह पे बात करी है जहां पे प्लेसमेंट सेमीकंडक्टर की कंपनीज ने किया है। वेब सीरीज नहीं बेटा, हमारी एडू सीरीज। तो इसमें भी सर एवरेज पैकेज 10-12 लाख, इनका एवरेज पैकेज थोड़ा सा ज्यादा है, से ज्यादा है मुकाबले। आइए सर तीसरी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, दैट इज मैकेनिकल सिस्टम्स डिजाइन। इसका कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा है। इसमें सर और कोई पेपर वाले अलाउड नहीं है। इसमें सिर्फ मैकेनिकल है, सीट्स बहुत है, सीट्स काफी ज्यादा है सर, 54 सीट्स हैं। सबसे पुराना आईआईटी है ना सर, तो इसलिए इसका कट ऑफ भी थोड़ा सा हायर साइड पे है, 626 इसका कट ऑफ है। डिजाइन का रहता ही है सर, क्योंकि मतलब एक फेवरेट ब्रांचेस में से एक रहता है, तो 626 आप देख सकते हो। इसमें अगर बीटेक से सर थोड़ा सा बच्चा रिलेट करे तो इसके लिए बता दें कि सॉम है, टॉम का वाइब्रेशन वाला पार्ट होता है, आपका मैकेनिक्स है, मटेरियल साइंस है, वो हम अलग अलग वीडियोस में बता भी चुके हैं, बट आपके इंटरेस्ट के लिए इसमें इंटरेस्ट है तो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है यहाँ पर। और सॉफ्टवेयर्स तो बेटा आपको सीखने ही पड़ेंगे, उससे तो कोई रन अवे है ही नहीं। तो सॉफ्टवेयर जैसे कि एनसेस, क्रियो, एनएक्स, इन्वेंटर, मैटलैब, वही सब कॉमन सॉफ्टवेयर्स, राइट, अब ये जान ही गए होंगे। तो सर 100% प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट 100% है, और इनका पैकेज थोड़ा सा ज्यादा गया है, 12 to 14 LPA जो पैकेज है ऑन एन एवरेज, और 100% प्लेसमेंट है। राइट, आइए सर, ये इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इस साल निटी बॉम्बे बंद हो गया, बंद नहीं हुआ है, मतलब है बॉम्बे में कन्वर्ट हो गया, तो बहुत सारे बच्चे इस साल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कोर्सेज को सर्च आउट कर रहे हैं। राइट, और सर काफी आईआईटीज में अवेलेबल भी है, आईआईटी बॉम्बे में अवेलेबल है, दिल्ली में अवेलेबल है, कानपुर में अवेलेबल है, मद्रास में था क्या सर? अब एक्चुअली सर इतना डेटा हो गया है कि याद नहीं रह पा रहा है, बट यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ आईआईटी मद्रास, है ना? तो यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल अवेलेबल है। अब इसमें 2 कोर्सेस हैं, ये वाला पुराना कोर्स है, दिस इज एन ओल्डर कोर्स, ये वाला पुराना है सर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इसी का कट ऑफ भी अवेलेबल है। हाँ, और ये नया कोर्स मतलब इसी साल से लॉन्च हुआ है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है, इसके अंदर अब 2 कोर्सेज आ गए हैं। राइट, ये पुराना वाला कोर्स है और ये नया वाला कोर्स है। सर इसमें बच्चों ने डिफरेंस ये बताया कि ये जो पुराना वाला कोर्स है, ये जो कोर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होती है ना, जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, इन सब पे थोड़ा ज्यादा फोकस्ड है। और ये जो दूसरा इन लोगों ने यहाँ पर ये खोला है, ये वहां पर तो फोकस्ड है ही है, लेकिन उसके साथ इसमें मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, इन सब पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा, जो कि इस वक्त की डिमांड, तभी तो आईआईटी ने खोला है सर। और इसके भी अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है, क्योंकि डिमांड ऑलरेडी है, इसलिए खुला है। सर इसकी सीट्स का एक बार ब्रेकअप बता दीजिए। ये आपका मेजर जो है 16 सीट्स जो पुराना कोर्स है, मैकेनिकल और पीआई अवेलेबल है इसके अंदर, CCS, ECE, इंटरडिसिप्लिनरी होता है सर ये, तो 16 सीट्स यहाँ भी मैकेनिकल पीआई है, एक्सी वालों का यहाँ पर नहीं है। यस,
और माइनर में अगर आप देखोगे तो और भी बहुत सारे जो डोमेन्स और हैं। सर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का कोर्स हर आईआईटी में बड़े डिमांड में चल रहा है और ये कट ऑफ्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है सर। ये कट ऑफ्स में भी बच्चों रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप लोग देख सकते हो कि 683 का कट ऑफ मतलब हायर साइड का कट ऑफ है इसके अंदर। और प्लेसमेंट्स की हम बात करें तो सर प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट 100% है। अब यार कहते कहते हमारी भी जवान सूख जाती है, लेकिन जो है सो है, तो आप चूज कर सकते हैं। इसका एवरेज एलपीए भी सर 15 एलपीए 15 एलपीए है वो सर नॉन कोर वाली कंपनी ज्यादा। लेकिन अब हाँ, अब बात वही है ना बच्चों, आप इस बात को गहराई से समझ पाओ तो नॉन कोर सेक्टर इस वक्त थोड़ा सा डाउन चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा के लिए डाउन होगा, लेकिन बात यह है साइकिल्स में ये सब चीजें चलती रहती हैं। कभी किसी साल डाउन हो गया, कभी किसी साल बहुत ब्लॉसम कर गया, या फिर खूब नौकरियां उसके अंदर निकल रही हैं। लेकिन करंट परपेक्स की हम बात कर रहे हैं कि अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, तो इन लोगों का प्लेसमेंट होने में थोड़ी तकलीफ आ सकती है। करंट आ सकती है। आइए सर नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हिडन जेम है सर। ये तो हर बच्चे ने कहा जिससे भी हमने इंटरेक्ट किया, बेटा जब ये हम बात कर रहे हैं बिल्कुल फॉरगेट ना करें कि वीडियो के लास्ट में टेस्टिमोनियल्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हर बच्चे ने हमें ये बताया कि ये आईआईटी खड़गपुर का हिडन जेम है। राइट। इसके बारे में सर बच्चे ने बताया है कि जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से इसका प्लेसमेंट 100% रहा है सर। रेलेवेंट भी है, रेलेवेंट। और सर स्कोर देखो ना। हाँ, उसी ये हिडन जेम क्यों कह रहे हैं हम? हाँ। क्योंकि लोगों को ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में, इसीलिए आप इसका स्कोर देखो कितना कम जाता है। 588 कम जा रहा है। और सर मुझे तो इसका नाम देखकर ही पता चल रहा है कि ये बहुत इंडस्ट्री रेलेवेंट, बहुत इंडस्ट्री रेलेवेंट। क्योंकि कोई सी भी इंडस्ट्री हो, कोई सी भी एमएनसी हो सर, क्वालिटी इंजीनियर रखना ही पड़ेगा। राइट। और रिलायबिलिटी इंजीनियर रखना ही पड़ेगा। राइट। सो एक तरह से इसका सर एवरेज एलपीए 10 to 11 lakhs है। और इसमें अगर आप कोर्स की, हमने पूछा कि भाई कोर्स में क्या पढ़ाते हैं, तो इसके कोर्स में वही पढ़ाते हैं, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, लाइफ टेस्टिंग, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें हैं जो मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो देखकर लग रहा है इसके अंदर। राइट। सर रिलायबिलिटी का मतलब यही है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको उसका लाइफ स्पैन, लाइफ जैसे वारंटी देनी है ना, वारंटी देनी है। हाँ, तो अब वो वारंटी किस बेसिस पे देंगे? किस बेसिस पे तो कंपनी को खुद तो पता होना चाहिए मेरा प्रोडक्ट कितना रिलायबल है। सही बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। मेटल्स एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। इसका सर मेटल्स एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में एक तो सबसे पहले सीट्स की बात करें, मेटलर्जी मेन पेपर वाला मेन ब्रांच है, और मैकेनिकल और पीआई जो है वो माइनर में आता है, लेकिन उनकी भी अच्छी खासी सीटें हैं, 27 सीट है। तो हमारे लिए जो कट ऑफ मायने रखती है वो ये वाली कट ऑफ मायने रख रही है, 505 वाली कट ऑफ, 505। अब इसमें आपको पढ़ना क्या होगा? मटेरियल साइंस, पाउडर मेटलर्जी, जो थर्मोडायनेमिक्स भी है सर, वो भी स्टूडेंट ने बताया कि वो केमिस्ट्री वाली है। केमिस्ट्री वाली फर्स्ट लॉ लिखने की इक्वेशन आपकी अलग हुआ करती थी। अब इसमें जो मैकेनिकल का पोर्शन है ना वो कम है, मेटलर्जी वाला पोर्शन ज्यादा है। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो देखो इसका प्लेसमेंट ओके है। इसमें मैकेनिकल के तो सर उन्होंने बताया था 4-5 ही स्टूडेंट है मैकेनिकल के, और ऑलमोस्ट आई थिंक 1-2-3 प्लेस हुए थे, बट प्लेसमेंट चल रहा है अभी, तो एग्जैक्ट कहना तो इट इज नॉट पॉसिबल, बट ओके कह सकते हो प्लेसमेंट की कह सकते हैं। सो पहली 5 ब्रांचेस जो हमने डिस्कस करी उनका ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट, राइट, हम ये कह सकते हैं। सो अगर टॉप डिपार्टमेंट्स अगर हम दिखाना चाहें इन लोगों को, सो मैकेनिकल के लिए टॉप डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग, थर्मल, डिजाइन, इंडस्ट्रियल, और इंडस्ट्रियल में इस साल 2 कोर्स हो गए, तो अच्छी खासी सीटें हैं, हालांकि वो इंटरडिसिप्लिनरी है थोड़ा, एंड ये वाला हिडन जेम है इसका। तो अगला सर फार्म मशीनरी एंड पावर, ये उधर के 400 एकड़ वाला एग्रीकल्चर वाला डिपार्टमेंट, इसलिए आप देखोगे इसका मेजर पेपर एजी मतलब एग्रीकल्चर वालों का है, और मैकेनिकल की भी 5 सीटें इसके अंदर है। मैकेनिकल क्यों? क्योंकि देखो भाई फार्म की जो मशीनरी है, जो ट्रैक्टर है, जो और इक्विपमेंट्स हैं, अब उसमें मैकेनिकल एंगल है, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। भाई ट्रैक्टर्स हैं, पंप्स हैं, जेनसेट्स हैं, राइट, तो ये सब में मैकेनिकल का यूटिलाइजेशन हो जाता है, और इसका प्लेसमेंट उतना ज्यादा तो इसका भी ओके ये सर मैकेनिकल के लिए, लेकिन महिंद्रा वगैरह आ जाती है, जैसे जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, या पावर ट्रैक, फार्म ट्रैक, ये सब वाली कंपनीज आ जाती है, ओके प्लेसमेंट है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तभी जाएं। हाँ। आगे बढ़ते हैं सर।
इंटरेस्ट अच्छा, है या सर तो कोई सर ऑप्शन बच्चों को नहीं मिल रहा है? फार्म मशीनरी वाले में माइनर में मैकेनिकल है तो हमारे लिए, और देख भी सकते हैं गेट कट ऑफ कम है। और अगर मान लो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आप मेहनत कर सकते हो तो या सर फिर सोच या सकता फिर है सर बच्चा। सर कभी कभार क्या हो जाता है कि बंदे ने मेहनत भी कर ली, सब चीज कर ली और 2-3 साल फूक भी दिए हैं। अब वो टाइम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अब यार उस जगह पर रुकना मतलब लाजमी नहीं है, तो उससे कई गुना बेहतर है कि हम यार चल पड़े एमटेक के कोर्स की तरफ। सर, कल कि यार इनफैक्ट जो मिल रहा है वही ले। ये हमने अपने एक पोस्ट पे हम देख भी रहे थे, इंस्टा पे एक बच्चे ने कमेंट किया, हाँ, 2014 का बच्चा है, इंस्टाग्राम पे एक 60 सेकंड की रील डाली थी सर, दिल बाग बाग हो गया सर। और वो उन्होंने काफी समय बिताया, अपना तैयारी करी, फिर बीच में उनका काफी गैप भी हो गया, फिर अल्टीमेटली ही वेंट फॉर मास्टर्स। और वो किसी आईआईटी से भी नहीं किया, मुझे याद एग्जैक्ट नहीं है, शायद आई थिंक उन्होंने किसी एनआईटी से किया या वो होगा रील के कमेंट में, बट उसके बाद उनका एमएनसी में प्लेसमेंट हुआ एंड ही इज हैप्पी, ही इज डूइंग गुड। तो बात सिर्फ आपकी मेहनत की है और माइंडसेट की है। आइए अगला सर, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एरोस्पेस तेरी वही कहानी जो हर आईआईटी में हम हर आईटी में बोलते आए हैं कि इसमें मेजर पेपर ही है और ये सारी इनकी एरोनॉटिकल, combined list बनेगी। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सब अलाउड है, कंबाइंड लिस्ट बनेगी। तो सर इसकी वही कहानी है कि रिसर्च ओरिएंटेशन अगर आपका है तो ज्यादा बेटर है, प्लेसमेंट्स उतनी कोई खास है नहीं। राइट, ठीक है, सो अगर आप प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आप इस डिपार्टमेंट को स्किप कर सकते हो। अच्छा सर, कुछ बच्चे क्या है, कुछ बच्चे ऐसी ब्रांचेस ले लेते हैं जिन ब्रांचेस का डायरेक्ट अपना प्लेसमेंट नहीं है, बट वो वहां जाके सोचते हैं कि वो थोड़ा सा नॉन कोर की तैयारी करके, क्योंकि कई कंपनीज ओपन फॉर ऑल होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो करंट सिनेरियो है, नॉन कोर के प्लेसमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम तो चल वो रही है और हमारे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ये, मुझे लगता है कि सर ये अगले 2-3 साल कंटिन्यू करेगा कि बिकॉज किसी भी चीज में ओवर सप्लाई अगर हो रही है, और इस वक्त इवन आईआईटीज के प्रोफेसर्स भी इसको न्यूज़पेपर में बोल चुके हैं, व्यक्त कर चुके हैं कि जैसे इस वक्त करंट सिचुएशन में भारत में किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज को आप अगर उठाकर देख लें तो एक तरह की भेड़चाल में सारे के सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस में एनरोल कर रहे हैं। और कॉलेजेस को भी आप देखें तो कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, उसके नाम चेंज कर करके वो है कोर में वही सारी चीजें। तो सर ये बात आईआईटी के प्रोफेसर्स भी न्यूज़पेपर पे कह चुके हैं, मैं ट्विटर पे भी फॉलो करता रहता हूँ प्रोफेसर्स को, तो वो लोग वहां पर लिख चुके हैं कि मतलब बहुत ही ज्यादा ओवर सप्लाई मार्केट में आ रहा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स का। तो आप देखो, ये हम क्यों बता रहे हैं आपको, कुछ भी ना तो बुरा है ना तो अच्छा है, बात बस इतनी सी होती है सर कि जैसे मैं कहीं जॉब इंटरव्यू में गया और मान लीजिए कि 100-200 लोग ऑलरेडी गेट के बाहर खड़े हैं जो कि सेम प्रोफाइल के लिए कितने भी रुपए में काम करने को तैयार है, तो ऑटोमेटिकली वहां पर आपकी वैल्यू गिर जाती है कि यार अगर तू तैयार है मैं तो 5,000 ही दूंगा, मैं तो 10,000 ही दूंगा, करना है तो कर, नहीं तो गेट के बाहर बहुत भीड़ खड़ी है। राइट। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है सर, जब ओवर सप्लाई मार्केट में आती है तो चाहे आप कितने भी बड़े तिर्रम खां क्यों ना हो, आपकी वैल्यू उस लेवल की रहती नहीं है। और सर अभी हमारी कल परसों बात हो रही थी एक स्टूडेंट से, जिसमें वो ये बता भी रहे थे कि इनफैक्ट मास्टर्स में भी कई बच्चे, क्योंकि ये ट्रेंड चला आ रहा था, तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी जो मेहनत करी वो अपनी नॉन कोर की प्रोफाइल बनाने में करी। तो हम एक्चुअली ये पूछ रहे थे कि जिनका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जैसे हम ये भी पूछते हैं बच्चों से कि भाई चलो आप कह रहे हैं 100% प्लेसमेंट इस सर्टेन ब्रांच में है, बट जिसमें नहीं हुआ तो उसका कारण क्या रहा, सीजीपीए कम रहा, या वो वहां जाके अपने सॉफ्टवेयर सीखने की बजाय, स्किल इंप्रूव करने की बजाय गेट की प्रिपरेशन करता रहा बच्चा, या फिर वो ऐसी जैसे नॉन कोर की प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं, कोर में अपना मेहनत नहीं कर रहे हैं, और नॉन कोर की कंपनीज अगर कम आई, प्रॉब्लम हुई, तो उनको प्लेसमेंट की प्रॉब्लम होती है। तो ये लेकिन करंट सिनेरियो की बात है और हमारी जिम्मेदारी भी ये है कि हम आज जो चल रहा है वो आपको कन्वे करें, वो हमारा कर्तव्य भी है सर। अब सर ऐसी कुछ ब्रांचेस हैं, क्योंकि आईआईटी खड़गपुर का अगर आप ब्रोशर देखेंगे तो उसमें मैकेनिकल ऑलमोस्ट ना जाने बहुत सारी ब्रांचों में अलाउड है। तो लेकिन बात यह है कि उन सब ब्रांचेस में जाने का क्या फायदा, एक तो इंटरेस्ट भी मैच नहीं कर रहा और फिर एम्प्लॉयमेंट में भी प्रॉब्लम है। तो हम सिर्फ नाम दिखा दे रहे हैं बोर्ड के ऊपर, एक क्रायोजेनिक नाम की ब्रांच है, ये रिसर्च पर्पस के लिए ही है, इसलिए आप कट ऑफ भी देखोगे, पे ना देखें, कट ऑफ भी बहुत कम ही है। फिर एक सेफ्टी इंजीनियरिंग करके है,
इसका हमारे पास डेटा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये अभी नई आई ब्रांच है। है। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली ब्रांच जो है ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल रेलेवेंट है, होने वाली है आने वाले टाइम में। आई थिंक मुझे परफेक्टली तो याद नहीं है, आगे चल के हम NITs के वीडियोस भी आपके लिए लाएंगे जब CCMT की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक अभी मुझे जो जहन में आ रहा है NIT त्रिची में इंडस्ट्रियल एंड सेफ्टी नाम की ब्रांच उसका है। जब से वो शुरू हुआ है 100% प्लेसमेंट ही मैंने सुना है, क्योंकि सर सेफ्टी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी इंडस्ट्री। सर देखिए एमटेक के कोर्सेज की खास बात आप देखिए, उसके नाम में ही ये है कि अब आप स्पेसिफिक हो गए। बिल्कुल, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं, अब आपकी डोमेन सेफ्टी हो गई। ठीक है, आपकी डोमेन सेमीकंडक्टर हो गई, आपकी डोमेन रोबोटिक्स हो गई, आपकी डोमेन, अब देखो ना सारे का सारा, आपका डोमेन थर्मल हो गया, आपका डोमेन इंडस्ट्रियल हो गया, आपका डोमेन डेटा साइंस हो गया, आपका डोमेन ऑपरेशन रिसर्च हो गया। तो अब आप एक मैकेनिकल इंजीनियर नहीं अनाउ, अब ये इसी बात को रिट्रेट कर रहे हैं इस वीडियो में जाते जाते, डिफरेंस बिटवीन बैचलर्स एंड मास्टर्स। बैचलर्स इज जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, बट मास्टर्स इज मास्टर स्पेसिफिक। आप इंडस्ट्री रेलेवेंट एक फील्ड के अंदर आप उतर गए। इसमें भी सर ब्रांचेस इन्होंने बहुत सारी अलाउ कर रखी है। हाँ, मेजर माइनर की बात है, एक्सी वाले भी पहली बार शुरू हो रहा है, इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ी कम सीट्स रख रखी हैं, बट जैसे जैसे ग्रो करेगा सीट्स बढ़ाएंगे। ये भी एक, इसके बारे में सर थोड़ा सा देखो, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें पॉजिटिव सुनी है सर। मैं एक बात बताऊं, 2100 एकड़ का कैंपस, अब 2100 एकड़ के कैंपस में जिन बच्चों से हमारी बातचीत भी हुई है, उन बच्चों का आपस में मिलना मुश्किल हो जाता बिल्कुल। है। आप अगर आपको हम एक बात बताते हैं, जैसे हम किसी एक डिपार्टमेंट के बच्चे से, अगर IIT खड़गपुर का ही मान लो, उसी बच्चे से अगर हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट की कोई बात पूछते हैं ना, तो उसको नहीं पता होती। उसका कारण है सर कि मतलब एक एक डिपार्टमेंट खुद में एक समंदर है। खुद में एक समंदर है। तो इसलिए ही ऐसे ही नहीं है कि आप इंटरनेट पे इन चीजों की जानकारी बहुत कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी जानकारी अगर ऑब्टेन करनी है तो उसके लिए बहुत कनेक्शन चाहिए, बहुत एफर्ट चाहिए, कनेक्शन चाहिए। ये तो आप और ये भगवान का आप समझ लो कि हमारे लिए आशीर्वाद है कि हमारे हर जगह कनेक्शंस हैं मेडिसिन इंस्टीट्यूट के। मतलब पुराने ना जाने कितने बच्चे भी आज तक हमारे कांटेक्ट में हैं। और सर एक फीलिंग डिस्कस कर रहा हूँ, हम भी अब जब पुराने बच्चों को अप्रोच कर रहे हैं या फोन कॉल किया, तो बच्चा इतना खुशी से जवाब देता है, अरे सर आपने कॉल किया, ये वो दिस दैट। पुराने दिन एकदम से याद आ जाते हैं जब वो हमारे साथ पढ़ते थे। इसकी अभी स्पेसिफिक अभी की कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ सुनी सुनाई बात मेरे दिमाग में है कहीं। सर लग रहा है कि कुछ, हाँ सर, मैंने सुना हुआ है इसके बारे में कि ठीक कोर्स है, तो लेकिन इसकी कोई बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए हम वो नहीं दे रहे हैं आपको। बिल्कुल। ये सर और भी कुछ ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्टेशन करके। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन मेजर ब्रांच इलेक्ट्रिकल है और माइनर मैकेनिकल है। माइनर में मैकेनिकल, तो हमारे लिए ये वाला कट ऑफ है, ये वाला कट ऑफ इंपॉर्टेंट हो जाता है 556। राइट। आइए सर और भी है, अर्थ सिस्टम साइंस, इसमें तो भी मैकेनिकल अलाउड है। हाँ, मेजर पेपर में तो मैकेनिकल अलाउड है। लास्ट में हम बोर्ड पे बस दिखाते चले जा रहे हैं कि कहां पे मैकेनिकल या एक्सी अलाउड है। एक रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है, ये भी अपकमिंग फील्ड है। राइट, ठीक है, बट इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई कि प्लेसमेंट एक्सी अलाउड है मेजर पेपर में, और एमई और पीआई इसके माइनर पेपर में अलाउड है। कट ऑफ भी आपके सामने है। और ओशियन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर, अगेन वही हमें इंटरेस्ट बेसिस पे आप जा सकते हो, आगे रिसर्च बेसिस के लिए। रबर टेक्नोलॉजी, सर ये शायद इंडिया में सिर्फ IIT खड़गपुर में ही है। IIT रुड़की में था क्या सर? सर रुड़की में हमें शायद पेपर पल्प, हाँ पेपर एंड पल्प थी। यहाँ पर रबर टेक्नोलॉजी करके है। सो मेनली है ना, केमिकल इंजीनियर्स बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं सर इसमें, क्योंकि रबर टेक्नोलॉजी और ये सब जो है केमिकल इंजीनियरिंग में काफी इनका स्कोप रहता है। मिशेलिन वगैरह, जैसे मिशेलिन हो गया, योकोहामा हो गया, सीएट गुडियर हो गए, ये सब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, बल्कि प्रोजेक्ट्स अपने ये यहीं पर रन, क्योंकि शायद सिर्फ इसी IIT में ये मास्टर्स का कोर्स है। तो अगर लेकिन हमें अपना कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट यहाँ नहीं मिला अभी कनेक्ट, क्योंकि क्या होता है ना, देखो अब हमें
ऐसा नहीं कि ढूंढने पे नहीं मिलेगा, लेकिन मिल हमारे जाएगा। लिए एक समय सीमा भी है इस वीडियो को रिलीज करने की, क्योंकि आपके पास एक लास्ट डेट भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यही सारे ये डिपार्टमेंट्स थे, और आज हम लोगों ने आईआईटी खड़गपुर के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करी। पर सर आज का वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आज वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जो डिस्कशंस करे वो मुझे लगता है हर स्टूडेंट कम्युनिटी के बच्चे को सुनने चाहिए। वो सिर्फ मैकेनिकल स्पेसिफिक सिर्फ बात मैकेनिकल नहीं है, स्पेसिफिक वो नहीं है, सारी आप ब्रांच अपने के स्टूडेंट्स छोटे के भाई लिए है। बहनों को शेयर करो, ठीक है? बिकॉज अगर कोई किसी का ड्रीम है इंजीनियरिंग में आने का, तो उसका माइंड खुलेगा, उसको समझ में आएगा। क्योंकि सर देखिए क्या होता है ना, इवन बहुत सारे टाइम मतलब मैं तो कहूंगा सर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस 90% टाइम जब कोई एक पेरेंट्स अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज रहा होता है ना, पेरेंट्स को भी ज्यादा नॉलेज नहीं नहीं पता होती। होता। सर ये हमारे टाइम पे तो यही था सर, इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता होता सर, उसकी हाँ। स्पेसिफिक ब्रांच के बारे में तो आप छोड़ ही दीजिए। तो बेसिकली पेरेंट्स ये गाइड नहीं कर पाते हैं कि यार अच्छा मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज कर रहे हो, इस ब्रांच में तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा और ये फील्ड्स तुम्हारे लिए ओपन अप होंगी। लेकिन अब मास्टर्स चूज करते वक्त ये गलती ना करें। तो सर एक बहुत ही बेहतरीन चर्चा फिर से हम एंड करेंगे, एंड आप लोगों से हमें ऊर्जा मिलती है। ये कंप्यूटर और ये कैमरा और ये यूट्यूब के माध्यम पे आपकी ऊर्जा हम तक पहुंचाने का सिर्फ एक माध्यम है, और वो है इस वीडियो का कमेंट सेक्शन। और बच्चों चीज ये है कि बहुत एफर्ट्स हम लोग पुट इन कर रहे हैं इसके अंदर, और आप ही लोगों के लिए पुट इन कर रहे हैं। सो अगर ये वीडियोस आपको रेलेवेंट लग रहे हैं, आप हमारी फिलॉसफी के साथ एसोसिएट कर पा रहे हो, और अगर आपको इससे लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन मिल रहा है, सो डेफिनेटली आप आज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन, क्योंकि सर हमें भी पढ़ के अच्छा लगता है। सर हम झूठ क्यों बोले? देखिए सर एक बार पता है, एक बार मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, शाहरुख खान का इंटरव्यू था, तो उससे किसी ने कुछ बात करी, तो मतलब उनका एक स्टेचर है अपना, फेमस है अपनी फील्ड में, मतलब बहुत बड़े स्टार है। तो ऐसी कुछ बात हुई, तो उन्होंने जब रिप्लाई किया ना, उन्होंने बोला देखो सबसे पहले मैं एक इंसान हूं, तो किसी अच्छी बात का, कॉम्प्लीमेंट का मेरे पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, किसी नफरत से बड़े हुए स्टेटमेंट का मेरे पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। तो वैसे ही है, हम एक टीचर हैं, एक गाइड है आपके लिए, एक इंसान। एनर्जीज तो ट्रांसफर होती ही है ना, फिर चाहे वो डिजिटल मीडियम में ट्रांसफर हो या फिर फिजिकली मिलके बच्चा अप्रिशिएट करे। तो चलिए, शो अस सम लव इन द कमेंट सेक्शन। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, क्या डिस्कस करेंगे वो अगले वीडियो तक के लिए सस्पेंस है एज यूजुअल। दिस इज मी एंड अमरिंदर सर साइनिंग ऑफ इन दिस वीडियो। जय हिंद बच्चों, नमस्कार। So, dear students, we have some of the students who are pursuing their degree from IIT Kharagpur, and some of them have passed out. They are already working. तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोकुल आपसे। आपकी ब्रांच क्रायोजेनिक्स थी, है ना? तो क्रायोजेनिक्स एक सेपरेट सा डिपार्टमेंट है। गोकुल आप पास आउट हैं कि अभी करंटली परसुइंग है? सर आई एम पास आउट, मैंने 2018 में पास आउट किया है। अच्छा। सो क्रायोजेनिक्स इंजीनियरिंग का मेन ये है, दैट इज अ वेरी रिसर्च ओरिएंटेड ब्रांच। वहाँ प्लेसमेंट्स बहुत कम आते हैं। मोस्टली पीपल हु गेट प्लेस्ड आर इंटरडिसिप्लिनरी में, विच इज ओपन फॉर एवरी ब्रांचेस। नॉन कोर सेक्टर, मतलब नॉन कोर का कोई कंपनी आ रहा है या फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर्स एंड ऑल, उसमें करते हैं। क्रायोजेनिक का कोर कंपनीज वेरी रेयरली आता है, मोस्ट केस में यू कैन नील है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ रिसर्च। उसमें जिसको इंटरेस्ट है, इट इज डिसेंट अपॉर्चुनिटी इन दैट एरिया। तो इसमें if somebody wants to pursue PhD, तो उसके लिए अच्छा है, the person can go out of India। हाँ, yes sir, PhD एंड रिसर्च साइड में आगे बढ़ने के लिए, टीचिंग प्रोफेशन में और एनी अदर रिसर्च फील्ड में जाने के लिए। ओके। तो गोकुल आप अभी क्या कर रहे हैं? आप कहाँ पर हैं? सर एक्चुअली आफ्टर पासिंग आउट ऑफ IIT आई केम फॉर मेडिसी एंड रिपीटेड गेट वंस अगेन।
So from that I joined ONGC right now. ONGC. Okay, Yes. that is great. Great, 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 great. So So you were first of all you did your MTech Yes, and sir. then you joined Medici. Yes, sir, yes. So in which year you were there in Medici? The COVID batch, sir. I joined just before COVID, then the lockdown Okay. happened. So I repeated when Medici allowed us to join, who were the Okay. previous batch. We were allowed to join in the batch again, next batch again. So I Okay. rejoined that time. चलो now right, right. अब किस हाँ, योगेश से So Kumar, the next discussion we will have with you. So Kumar Bhaskar is also working, पास आउट हो चुके हैं. और कुमार, आपकी ब्रांच कौन सी थी? सर मेरी ब्रांच थी थर्मल साइंस एंड इंजीनियरिंग, विच इज पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. ओके, जिसे आप थर्मल फ्लूइड इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं. अच्छा, जी आप आप कब कब के पास पास आउट आउट हैं? तो सर मैंने 22 में पास आउट किया है. अच्छा. 22 में. और करेंटली आप क्या कर रहे हैं? तो मैं कॉलेज से ही प्लेस हो गया था एक लीडिंग सेमीकंडक्टर कंपनी में, और हम्म. अभी लास्ट अराउंड 2 इयर्स से उसी कंपनी में काम कर रहा हूँ. अच्छा, ग्रेट. तो बेसिकली ये काम है क्या? बिकॉज सेमीकंडक्टर अभी अपकमिंग सेक्टर है. मतलब द नेक्स्ट 20-30 इयर्स प्लांट भी सेटअप हो रहे हैं, नए नए मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिजीनियसली भी, मतलब फ्यूचर में हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं कि इंडिजीनियसली ही हम लोग उसको मैन्युफैक्चर भी कर देंगे. अभी तो शायद हम बिल्कुल सिर्फ फैब्रिकेशन पार्ट ही कर रहे हैं. बिल्कुल. तो तो सर हाँ बताएं थोड़ा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या काम है मतलब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में? सो सर अगर आप देखिए पूरा सेमीकंडक्टर का जो साइकिल है वो कैसे काम करता है, कि आपके पास एक चिप है जो मोबाइल के अंदर जाता है. अब ये जो चिप है ये इंटेल क्वालकॉम ऐसी कंपनी बनाती है. हम्म. अब इस चिप को बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बिकॉज जो आप मटेरियल डिपॉजिट कर रहे हो ट्रांजिस्टर बिल्ड करने के लिए, वो आप नैनो स्केल में डिपॉजिट करते हो, और फिर नैनो स्केल में उस मटेरियल को हटाते हो, आप एच करते हो. तो इसको करने के लिए भी देयर आर कंपनीज हु बिल्ड्स इक्विपमेंट्स. अच्छा. ठीक है, और फिर इस चिप को डिजाइन करने के लिए भी कंपनीज होती हैं जो डिजाइन करती हैं इन चिप्स को, काम को. तो ये पूरा एक जो साइकिल है ये डेवलप करना है इंडिया में. तो अभी अगर आप देखें तो डिजाइन की बहुत कंपनी है इंडिया में, जैसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है, क्वालकॉम है, ये लोग सब मेजरली वीएलएसआई के लड़कों को, एमटेक के बंदों को उठाती है फ्रॉम आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, मोस्ट ऑफ द आईआईटीज एंड एनआईटीज. बट नाउ सिंस वी आर मूविंग इनटू फैब, सो द प्रॉब्लम प्रीवियसली जो प्रॉब्लम था वो था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होता है इन फैब्स का. मतलब यू हैव टू पुट 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ जस्ट टू बिल्ड वन फैब, और उसका फिर ब्रेक इवन आने में बहुत टाइम लगता है किसी भी कंपनी फैब मतलब मैं बता दूं, फैब्रिकेशन फैसिलिटी है ना जो हम बात कर रहे हैं. बिल्कुल. जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अभी स्टार्ट करने वाली है जहां पे आपका चिप बनेगा, मतलब पूरा डिपोजिशन होगा, एच होगा, एक प्रॉपर चिप बनेगा. तो इन तरह की इंडस्ट्री अभी आने वाली है इंडिया में, जो नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में प्लान है. तो मैं जो हूँ वो एक वेफर फैब इक्विपमेंट करके कंपनी है, उसमें काम करता हूँ. तो हम क्या करते हैं कि जैसे कोई भी चिप है, उस चिप पे आपको मटेरियल डिपॉजिट करना है, मेटल डिपॉजिट करना है, फिर उस मेटल को प्रॉपरली आपको हटाना है, उसके ऊपर आपको इम्प्लांटेशंस करने हैं तो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए पी टाइप एन टाइप. तो इन सब को करने के लिए आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे हम वेफर फैब इक्विपमेंट कहते हैं, WFE मार्केट कहते हैं, वेफर फैब इक्विपमेंट. मैं वैसे ही उस कंपनी में काम करता हूँ, और हमारा जो काम है वो डिजाइन, आप एक इक्विपमेंट को पूरा डिजाइन करते हो पहले. आप कोई भी डिजाइन सॉफ्टवेयर ले लो, एनएक्स, क्रियो, इन्वेंटर, जैसे मैंने बताया, आप इस पे डिजाइन करते हो पहले एक पूरे टूल को, जो टूल बहुत बड़ा होता है, एक रूम इतना बड़ा होता है, और एटलीस्ट उससे भी बड़ा हो सकता है. अच्छा. उसके बाद आप एक बार उसको डिजाइन कर लिए, फिर आप उसको रियल लाइफ में बिल्ड करते हो, पार्ट बाय पार्ट आप उसको मैन्युफैक्चर करते हो, और आप पुट टुगेदर करते हो कि वो एक टूल बने. उसके बाद आप इन सब को रन करने के लिए प्रोसेस होता है, प्रोसेस इंजीनियरिंग होती है. तो इसमें केमिकल इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल है जो पूरा प्रोसेस डिजाइन करते हैं. तो एक्चुअली मेरा जो अभी रोल है वो
टेक्नो मैनेजरियल काइंड ऑफ रोल है। मैं डिजाइन और ऑपरेशंस दोनों के बीच में काम करता हूँ। मतलब अच्छा। जो डिजाइन इंजीनियर्स हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स हैं, जो हम्म, टूल को फिजिकली बिल्ड करते हैं, उनके बीच का रोल है। आप देखते हो कि डिजाइन में क्या इश्यू हो सकती है अगर आप बिल्ड हम्म, कर रहे हो, और आप उसको पहले ही मिटिगेट कर देते हो कि शॉप हम्म, फ्लोर में नहीं आए। उसके हम्म, बाद उसके रिलेटेड और भी जो ऑपरेशन शीट है कि कैसे मैन्युफैक्चर होगा, क्या सीक्वेंस होना चाहिए मैन्युफैक्चर का जो फिजिबल है। जैसे आप ऑपरेशंस, हम्म, ओआर का एक सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल में, ऑपरेशन रिसर्च। क्रिटिकल पाथ क्या है, क्या कौन सा क्रिटिकल पाथ है, तो इन सब के ऊपर काम करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भास्कर, आप ने ऑलरेडी मतलब पास आउट कर लिया, आप वर्क कर रहे हैं अच्छी जगह। कोई एडवाइस देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को जो एडमिशन लेने की सोच रहे हो अभी आईआईटी खड़गपुर में? तो सर, मेरा जो अपना पर्सनल एडवाइस है वो ये है कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में अपॉर्चुनिटीज बहुत रहेंगी। जो हम्म, एकमात्र जो प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट्स को हो सकता है वो ये कि उसके पास प्रॉपर कॉम्पिटेंसीज ना हो, मतलब प्रॉपर स्किल्स ना हो। जॉब नहीं पाने का एक ही प्रॉब्लम है राइट। कि आपका स्किल नहीं है, जॉब्स हैं। तो हम्म, अगर आप एमटेक हम्म, में जा रहे हो या फिर आप बीटेक में हो, तो बेस्ट चीज है कि आप जो प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर्स हैं जो कॉर्पोरेट में या यूज होते हैं, आप उसको सीखो, उस पर फोकस करो। और अगर हम्म, आपके पास वो सब स्किल है तो जॉब तो है ही आपके लिए। और नेक्स्ट टेन हम्म, ईयर्स में आपको और बहुत अच्छा ग्रोथ और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, स्पेशली इन राइट। सेक्टर लाइक इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज ऑल दिस सेक्टर विल क्रिएट लैक्स ऑफ जॉब्स, दैट आई बिलीव। तो मतलब मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए भी, जैसे आपने बताया, अच्छे खासे रोल्स हैं इनमें। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रो, हमारे कंपनी में अभी भी हम लोग हायर करने का ट्राई कर रहे हैं, बट आपको हम्म, लोग नहीं मिलेंगे हायर करने के लिए जिसके पास हाँ। वो स्किल हो कि उस काम को कर सकें। और फिर हम्म, आप ट्रेनिंग में अगर टाइम दोगे तो फिर वर्क का लॉस होता है ना। अगर किसी को सिक्स हाँ, सिक्स मंथ, और प्राइवेट में कोई बॉन्ड नहीं है, लोग ट्रेनिंग कर बॉन्ड कहीं नहीं। जा सकते हैं, हाँ, तो फिर आप उसको ट्रेनिंग करो तो थोड़ा हाँ, हाँ, बहुत टफ है। ये बात बट तो मुझे सही लगता है है। कि अभी जॉब्स हैं, अभी मार्केट में जॉब्स हैं। और सेमीकंडक्टर में खासकर आई थिंक अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, एटलीस्ट इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। बहुत अपॉर्चुनिटी, खासकर मेटालर्जिकल और मटेरियल साइंस में भी योगेश, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। गुड गुड, दैट इज ग्रेट। दैट इज ग्रेट टू नो। शुभम से बात शुभम, करें। शुभम, तो शुभम, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? सर मैं थर्मल एंड फ्लूइड्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ, विच कम्स अंडर थर्मल एंड मैकेनिकल फ्लूइड। तो डिपार्टमेंट। हम एक बार बता दें जरा हमारे व्यूअर्स को कि शुभम अभी फोर्थ सेमेस्टर में है ऑलरेडी। सेकंड ईयर में। ही हैज, हाँ, ही हैज बीन प्लेस्ड। और शुभम, आप अगर इस ब्रांच के बारे में थोड़ा सा बताएं कि प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा होता है इस ब्रांच का, और कंपनीज को जनरल अगर आपको आइडिया हो कौन कौन सी कंपनीज आई हैं, आती हैं। सो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 70% स्टूडेंट्स प्लेस हो जाएंगे, लाइक हम्म, इन माय बैच आउट ऑफ 12 स्टूडेंट्स ओनली हम्म। 4 आर रिमेनिंग टू गेट प्लेस। तो अभी प्लेसमेंट्स चल प्लेसमेंट, रहे हैं आपके, कि हाँ, प्लेसमेंट्स फेज ओवर टू हो गए हैं? फेज टू ऑफ प्लेसमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन। अच्छा, फेज टू है, फेज टू ऑन है, हाँ जी। तो आपके जो सीनियर से प्रीवियस जो बैच पास आउट हुआ, उनका अगर हम प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करें तो क्या रहा प्लेसमेंट परसेंटेज? सेम परसेंटेज था, आई थिंक 60 to 65%। अच्छा, ठीक है। और बाकी जो प्लेस नहीं हुए स्टूडेंट्स, जो फाइनली पास आउट होते होते जो प्लेस नहीं हुए, उसमें कोई रीजन समझ सकते हैं कि क्यों प्लेस नहीं हुए? या जैसे हमने बाकी आईआईटीज में बात करी तो कई स्टूडेंट्स ने ये बोला कि अगर सीजीपीए कोई, कम था हाँ, या सीजीपीए कम था, और अगर कहीं फाइनली कोई कॉम्पिटेंसीज नहीं थे। प्लेस नहीं होता तो उसको प्रोफेसर अपनी रिकमेंडेशन पे कहीं गाइड भी कर देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, अगर कुछ आइडिया हो हाँ, तो। CGPA could be one of the concern, but if I can remember, मेरी जो सीनियर बैच के एक स्टूडेंट थे, उन्हें ग्रेजुएशन के बाद भी प्लेसमेंट मिल गया था फ्रॉम अच्छा, सीडीपी डिपार्टमेंट। अच्छा, अच्छा, ओके, ठीक है। कुछ कंपनीज बता सकते हो जो विजिट करती हैं इस डिपार्टमेंट में? या GE, मर्सिडीज बेंज, अप्लाइड मटेरियल्स, लैम रिसर्च। ओके, बजाज ऑटो वाज आल्सो टोल्ड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आई थिंक।
ठीक है, ग्रेट। योगेश, सबसे पहले तो अपनी ब्रांच बता दो आप। और कौन से ईयर में हो? Sir, I am currently in fourth semester and my department is metallurgical and materials engineering. ओके, तो मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो प्लेसमेंट वाइज, सपोज सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्लेसमेंट, तो कितना परसेंट प्लेसमेंट होता है इस ब्रांच में? सर, जैसे इस साल बात करें मेरे बैच का, तो there are total 33 students. Out of 3 are going for PhD. So in remaining 30, 17 students are placed, and the phase 2 is still going on. So there are chances then 4 to 5 more students will be get placed. तो 30 में से 17 प्लस 5 मान लो तो 22 विल बी प्लेस्ड फाइनली, है ना? ऑलमोस्ट 70%। 60 to 70% प्लेसमेंट। अच्छा, ठीक है। और इसमें जो ब्रांच है इसके कोर्स वर्क के बारे में कैन यू टेल समथिंग स्पेसिफिक, कोई एडवाइस जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए हो? Yes, अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से है तो आपको थोड़े चैलेंजेस तो आएंगे, क्योंकि मेटलर्जी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। लोग 4 साल बीटेक से पढ़ करके मेटलर्जी में आते हैं, तो मुझे भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। और अच्छा। लाइक कुछ सब्जेक्ट है जो सिमिलर है, लाइक पाउडर मेटलर्जी बोल सकते हैं जो थोड़ा प्रोडक्शन से ऐसा है, लेकिन बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो टोटली डिफरेंट रहते हैं, तो यू विल फील लाइक अ न्यू थिंग। अच्छा, अच्छा। So Yogesh, thank you so much, and Shubham and Kumar, thank you to you too. Gokul, क्योंकि he is working तो he has to go somewhere, वो अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो धन्यवाद आप सभी को, because the students who will see this will get a good insight and they can make, देखो the main thing is that the students can make an informed decision, ठीक है? उनको पता Sure, हो sir. चीजें क्या है, उसके बेसिस पे दे कैन डिसाइड वेयर टू गो फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। Sure. Thank you, sir. Thanks.